पर इसका समाधान है। जब मैया कन्या का श्रृंगार करती है तो वर पानी ग्रहण के लिए हाँ कर देता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में भगवान को प्रिय लगने वाले अलंकार रूपी संस्कार होंगे, जब आपके जीवन में आज जिन 7 चीजों का मैं वर्णन करने वाली हूँ, आपके जीवन में जैसे जैसे ये जुड़ता जाएगा, ट्रस्ट में राधा रमण को प्राप्त करना है, कछु कर लो, राधा रमण की प्राप्ति असंभव है। राधा रमण को प्राप्त केवल तभी कर सकते हो जब राधा रमण चाहेंगे कि मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। और राधा रमण लाल ऐसा क्यों चाहेंगे कि राधा रमण आपको प्राप्त हो? इतना ग्रेट तो हमने जीवन में कछु किया ना है। Then what do you think you have in you that will attract Radha Raman, the divine, the supreme towards you? I'm going to tell you those 7 things which if you inculcate in your life is going to be so beautiful कि जैसे एक लड़की तैयार होती है अपने पति के लिए, पर जितने भी लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं भैया बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी सुंदर स्त्री है, बड़ी सुंदर लड़की है। वैसे ही अपने जीवन में जब आप इन 7 चीजों को अपने संग जोड़ते हो ना, इमेजिन वो व्यक्ति जो राधा रमण लाल की दृष्टि में सुंदर हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पूरी दुनिया भी उसके पीछे बावली हो जाएगी। हमारे महाप्रभु को श्रृंगार करते थे, हमारे महाप्रभु जी ने कोई बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहने नहीं भैया, उन्होंने केवल इन 7 चीजों को अपने जीवन में जोड़ा और पूरी दुनिया उनके पीछे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आप जानते हैं ये हरि बोल भी हर व्यक्ति नहीं बोल सकता। जिन पर राधा रमण लाल की कृपा हो गई है ना, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो अपने औहदे के कारण सब खोज में बैठे, हम नहीं बोलते भाई, oh my God, it's something that doesn't suit my status। पर आपको बताऊं, इनमें उन बेचारों की कोई गलती ना है। ये वो नहीं है जो बोलना नहीं चाहते, ये हमारे राधा रमण लाल है जो चाहते नहीं है कि उन पे कृपा हो। इसलिए देखिए राधा रमण लाल किस किस को प्राप्त होना चाहते। बोलो हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल
कहती है भगवान अभी तक तो इन सबको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, सास को बार बार आके रोटी पूछती थी, बच्चों को अपने हाथों से खिलाती थी, पर आप कहीं भूल तो नहीं गए हो कि इनके ऊपर केवल प्यार करने की प्रैक्टिस चल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस में ये तो बहुत खूब अपना किरदार निभा रही है, क्या बच्चा देख रही है, क्या पति देख रही है, आपको क्या लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने से भगवान मिलते ठेंगा मिलेगा? कभी ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। जो ठाकुर जी ने कर्तव्य दिया है उसको छोड़कर वृंदावन चले जाओगे तो ठाकुर जी खुश होंगे ना। हमारे आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद 6 साल के थे, महाप्रभु जी दक्षिण आए, कहने लगे उनके पिताजी से श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी पाद से कि आपके यहाँ मैंने चातुर्मास्य किया है, इसके फल में मुझे आपका पुत्र चाहिए। वेंकट भट्ट जी ने कहा तुरंत ले चलिए, महाप्रभु के साथ जाना है। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये भगवान की आज्ञा है। महाप्रभु ने कहा अभी इसके कर्तव्य बाकी है। शी इज अ मदर, ही इज अ फादर, ही इज अ सन, ही इज अ डॉटर, शी इज अ डॉटर, ही इज अ। आपकी लाइफ में आपके कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना ही भक्ति है। डोंट रिस्ट्रिक्ट भक्ति टू माला, डोंट रिस्ट्रिक्ट। ये तो भैया हमारे कंठ में है, 2 मिनट उतार दे कोई उठा के ले जाए चुल जाएगी। पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, ये तिलक में मिट जाएगा। निमाई दादा कभी हमको कंठ में जोर से पकड़ते हैं तो बहुत बार कंठी भी टूट जाती है। ये सब भगवान के प्रेमी होने का प्रमाण नहीं है। राधा रमन लाल के प्रेमी हो, परफॉर्म योर ड्यूटीज द बेस्ट वे, बी द बेस्ट मदर, बी द बेस्ट वाइफ इन योर कैपेसिटी, बिकॉज द वर्ल्ड विल नेवर गेट प्लीज्ड। आप हीरे के भी बन के खड़े हो जाओगे फिर भी कहेगा भैया वो एच क्वालिटी वाला नहीं है, वो नीचे ग्रेड का जो होता है ना, वेद कौन से उसमें हमको ज्यादा पता नहीं, हमारी मैया बहने बोल रहे हैं, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान आपको क्यों प्राप्त होंगे? जब भगवान चाहेंगे। और भगवान कब चाहेंगे कि वो आपसे प्रभावित हो? जब आपका श्रृंगार होगा। और श्रृंगार शरीर का नहीं चाहिए, श्रृंगार शरीर का नहीं है, श्रृंगार आपकी आत्मा का है। ये संस्कार ही आपका स्वभाव बनता है। आपको पता है एक बच्चे का स्वभाव कैसे तय होता है? अगर आपके बच्चे बड़े डिफिकल्ट है ना, आपके बच्चे बात नहीं मानते, बड़े इरिटेटेड रहते हैं, बड़े एंजाइटी में रहते हैं, देन दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, यू आर द पीपल हु हैव टू बी ब्लेम्ड। एक बच्चे का स्वभाव बनता है उसके संस्कार से, और संस्कार कब से बढ़ना शुरू होता है? तब से जब मैया ने बच्चे को गर्भ में धारण भी नहीं किया होता। आपके पात्र में जो भोजन है वो कितना पवित्र, केवल भोजन की पवित्रता पर निर्भर नहीं करता, पात्र की पवित्रता पे भी निर्भर करता। पात्र गंदा है पर भोजन अच्छा हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं भोजन को गंदा कर ही देगा। इसीलिए हमारे सनातन में 16 संस्कारों का विधान आता है, जिसमें पहला संस्कार जो गर्भाधान से भी पहले होता है, जो गर्भ को धारण करने से भी पहले होता है, वो है गर्भाधान। प्रिपेयर योरसेल्फ दैट यू आर दैट एलिवेटेड दैट यू कैन कंसीव अ सोल। अपने पात्र की कुछ सफाई करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की आत्मा से बदबू आ रही है, और ऐसे शरीर में तुम एक प्योर डिवाइन सोल को लाना चाहते हो। भैया चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्निर्निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कैसे होगा ये पात्र साफ? क्या करें, दिशा हो जाती है, क्या करें दूसरे के बच्चे को प्रोग्रेस करते देखकर
क्या करें? चल चलम ही मना कृष्णा, क्या करें? जबरदस्ती की होड़ लगा रखी है। भगवान ने कहा 7 गुण, गर्भाधान किया, उससे पहले इस मन चित्त रूपी गर्भ की सफाई कैसे होगी? कुछ नहीं करना, श्री कृष्ण संकीर्तन। जुड़ जाओ किसी ऐसे व्यक्ति, खुद से नहीं होता तो किसी ऐसे से जुड़ जाओ जो कीर्तन करता है, जो वैष्णव है। अपने आप तुम्हारे चित्त की, तुम जाओगे गॉसिप करने में, कहेगा तू छोड़ भैया, तू पहले ये सुन कि महाराज जी ने कथा में आज क्या कहा था। तुरंत गर्भ की सफाई हुई। पहला संस्कार का गुरुकुल है मैया का गर्भ। दूसरा संस्कार का गुरुकुल है आपका घर, और फिर आता है स्कूल आदि, दोस्त आदि। संस्कार। एक बार क्या हुआ, आप सब इस दर्शन से परिचित होंगे। जब राम जी ने सीता मैया को वाल्मीकि आश्रम भेजा, जब धोबी ने भी सीता मैया पे टिप्पणी करी, आप सब इस भाव से परिचित है। उस समय सीता मैया वन के भीतर खड़ी, जब लक्ष्मण जी उन्हें छोड़कर चले गए, तब बड़ी व्याकुल, बड़ी भावुक होकर खड़ी थी। मैं सीता कौन हूं? राजा जनक की पुत्री। मैं सीता कौन हूं? राजा दशरथ की बहू। मैं सीता कौन हूं? स्वयं सच्चिद आनंद, स्वयं भगवान प्रभु श्री राम की पत्नी। और आज किस स्थिति में? इस समय सीता मैया गर्भवती है लवकुश के साथ। ऐसी स्थिति में जब एक स्त्री को बड़े प्रेम से सुरक्षित रखकर प्रेम देना चाहिए, आज मैं इतनी उपलब्धियों को प्राप्त करके भी इस जंगल में अकेली खड़ी हूं। ये एक जीव का अस्तित्व है। कछु भी बन जाओ, कुछ भी कर लो भैया, अंतकाल में इमरजेंसी रूम के द्वार तक ही प्यारे से प्यारे को आने देंगे। उसके भीतर आने